Jai Hind, everyone. Once again, I welcome you all to my channel. And today, you will be very happy to know the person who I have with me. It is Mr. Anurag Seni, who is a dynamic leader, accomplished ultra endurance athlete, and passionate advocate for mental resilience and endurance. He is working on the financial sector marked by remarkable achievements and presently is regional head with Uttarakhand at Wisdom Private Wealth. But beyond his corporate role, Anurag has world record holdings as ultra runner and has many more records to his name. We will be knowing all about it in a minute now. And so let's listen to him. Yes, as I've introduced you, we have here now Mr. Anurag Saini. Thank you so much, Mr. Saini, अपना समय देने के लिए। और मैं तो सीधे क्वेश्चंस पे पहुंचना चाहती हूँ कि ये रनिंग कैसे सोची आपने कि दौड़ना है जिंदगी में। आप कहीं से भाग रहे थे या बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी रनिंग जिसके कारण आपने शुरू करा? वो आपने एक मूवी देखी होगी, वेब सीरीज बेसिकली, मिर्जापुर। तो उसमें एक डायलॉग है, शुरू तो मजबूरी में किए थे पर मजा आ रहा है। तो रनिंग बेसिकली इंटरेस्ट से नहीं शुरू किया था, वेट बहुत ज्यादा हो गया था तो मजबूरी में शुरू किया था कि वेट को कम करना है और फिट रहना है। तो वो 2020-19 के आसपास कोविड का टाइम था, तो एक अवेकनिंग थी सबके लिए कि हमको अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है। तो वहां से ये रनिंग जर्नी 2019 नवंबर में एक सिटी में एक मैराथन हुआ था, हाफ मैराथन देहरादून में। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, थ्रिल जोन करके एक कंपनी, उसमें वो इवेंट कराया था। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई थी और वो फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर सैनी कि आपका इंस्पिरेशन हेल्थ कॉन्शियस होना और ओवरवेट होना था। तो अगर मैं जान सकती हूँ कि आपने ये जो जर्नी की है उसमें कहाँ से कहाँ तक फिटनेस के लिए आपने रन किया, बिकॉज कितने केजीज का लॉस है, बिकॉज दैट विल बी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई गेस। जब मैंने शुरू किया था तब मैं 86-87 केजी था। अभी मेरा वेट 72-73 के बीच में है। तो और मैंने 15-16 केजीज कम किया है। और सबसे बड़ी बात, कम मैंने पहले इस एक साल में ही कर लिया था, बट पिछले 4 साल से मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ रनिंग से। तो इसमें मैंने काफी सारे डिस्टेंसेस किए, हाफ मैराथन्स किया मैंने, मैराथन्स किए, अल्ट्रा मैराथन्स किए मैंने, और सिटी टू सिटी मैंने किए। और ये सारा प्रोसेस करते करते मैंने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिए हैं। तो अभी जो सिटीज मैंने कवर करी, मैंने देहरादून में रहता हूँ तो देहरादून से मैंने ऑन फुट में आपको बता रहा हूँ, मैंने देहरादून से हरिद्वार रन किया है, मैंने देहरादून से पांवटा साहिब रन किया है, मैंने देहरादून से ऋषिकेश रन किया है, मैंने देहरादून से टिहरी रन किया है, मैं देहरादून से चंडीगढ़ रन किया है, मैंने देहरादून से दिल्ली रन किया है। और ये सब ऑन फुट मैंने कवर किया है। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस मैंने देहरादून से कवर किया वो 250 किलोमीटर दिल्ली का था, जो मैंने 3 साढ़े 3 दिन में किया था। और जो मैंने सिंगल 161 किलोमीटर किया था वो देहरादून टू चंडीगढ़ किया था। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो मैराथन नेशनल लेवल पे करी हैं मैंने, एक बॉर्डर 100 माइल्स होती है, उसमें 161 किलोमीटर्स मैंने किया था, जैसलमेर शिलांगे वाला। इसके अलावा मैं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर में रन करके गया हूँ। तो ये सारा डिस्टेंसेस मैंने ऑन फुट कवर किया। और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस था, मैंने लेह टू मनाली किया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैंने 430 किलोमीटर्स किया था 130 आवर्स में। 5 दिन 10 घंटे और 5 मिनट में मैंने वो डिस्टेंस पूरा किया था। और पिछले ऑलमोस्ट 5 साल में, 2019 में मैंने ये नवंबर में दौड़ना शुरू करा था, 2024 दिसंबर में हम बात कर रहे हैं। तो 5 साल में मैंने टोटल जो किलोमीटर्स है 19,000 किलोमीटर्स मैंने ऑन फुट कवर किया है। एंड जर्नी कंटिन्यू है। अभी 2 मैराथन्स कर रहा हूँ, एक 100 किलोमीटर कर रहा हूँ मैं 22 दिसंबर को, और एक मैं 19 जनवरी को टाटा मुंबई मैराथन कर रहा हूँ। और इसमें मैंने हर तरीके से मैराथन्स करी है। मैंने ट्रेल्स, मतलब पहाड़ों में भी किया है, मैंने रोड्स पे किया है, मैंने प्लेन्स में किया है, तो मैंने बीचेस पे किया है। तो सो रहता है कि आप जब एक फॉर्म शुरू करते हैं तो फिर उसमें आप वेरिएशन लेके आते हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, मजा आने लगता है। तो अभी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिट रहना है, बट अभी मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी है, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को एक अपना टाइम होता है जो उसको 2-3 घंटे में एंजॉय करता हूँ। और
कि मैंने मैं फील किया है कि जितने टाइम मैं उस टाइम में रहता हूँ, तो उतने टाइम मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। और जितने टाइम मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, उतने टाइम मैं या तो फ्यूचर में रहता हूँ या पास्ट में रहता हूँ। तो अगर आपको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ वर्कआउट ही एक तरीका है। तो जितने टाइम आप वर्कआउट करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतने टाइम आप प्रेजेंट में करेंगे, आप उस पर्टिकुलर 2-3 घंटे के लिए किसी भी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। बड़ी बात बोली आपने ये तो मिस्टर अनुराग, बिकॉज इसी की तो शायद हम सबको जिंदगी में खोज है कि कैसे प्रेजेंट में जिया जाए, और उसका इतना बढ़िया तरीका निकाल लिया है आपने, तो दैट इज रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग। ये तो इंस्पिरेशन हम सबके लिए, परंतु आपके लिए क्या थी इंस्पिरेशन बिसाइड्स लूजिंग वेट इनिशियली? आज भी आप इतनी रनिंग करते हो, क्या है इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, वो आसपास से लोगों से मिलती है। तो जब मैंने हाफ मैराथन किया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो 60+ के लोग थे, और कुछ लोग 70+ में भी थे। एंड उस टाइम मेरा एज 35 था, और 35 की एज में कोई 60 ईयर्स का आदमी आपको दौड़ते हुए क्रॉस कर जाए, तो आपको फील तो होगा कि भाई व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप इतने यंग हैं और आप एक कदम आपसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, तो दिस इज नॉट फेयर। तो सो वो इंस्पिरेशन मेरे को, यहाँ पे मैंने देहरादून रनर्स क्लब करके एक देहरादून में ग्रुप है, तो उनको ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारे रनर्स मिले जो कि मेरे से एज में 20-25 साल बड़े थे, बट उनकी स्पीड मेरे से डबल थी। मतलब अगर मैं कोई हाफ मैराथन 2 घंटे 10-15 मिनट में कर रहा हूँ, तो वो 1 घंटा 25 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट हाफ मैराथन कर रहे थे। और ऐसे भी लोग हैं जो 3 घंटे के अंदर मैराथन कर रहे थे, 50 का एज में। तो वो मेरे को एक इंस्पायर करी चीज की, जब ये लोग एज को डिफाई कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पे ध्यान कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक चीज मेरे को पीयर ग्रुप से मेरे को इंस्पिरेशन मिली। तो एक इंग्लिश में एक सेइंग भी है, आप अगर आपने सुना होगा, यू आर एवरेज सम ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव chosen your company wisely, so if you are around some good people, good healthy people, so you will be healthy. If you are around someone who is like alcoholic, so you will be alcoholic some point of time. If like you are involved in some person who was involved in some different activity, so sooner or later you will be going to involve in different activity. That's my thought process, and that has changed me a lot, because the company I have chosen, I have done a lot of group run. हम लोग साथ में ग्रुप में दौड़ने जाते थे, फिर हम लोग कई सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, हम मैराथन में पार्टिसिपेट करने जाते थे। तो वहां से एक मोटिवेशन बन गया। तो अगर कभी मेरा खुद का मन भी नहीं होता था कहीं जाने का, तो मान ले सामने से एक फोन आ गया कि कल सुबह संडे को हम चलते हैं 5 बजे, तो मैं बहुत टायर भी होता था, फिर मुझे लगता था कि नहीं, चलो कमिटमेंट दिया है किसी को, तो बार बार मना नहीं कर सकते। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चलो ठीक है साथ में चलते हैं। क्योंकि वो फिर आप उस चीज को फिर इमेजिन करते हैं कि जब मैं जाऊंगा, रन खत्म करूंगा, तो हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे, फिर पहाड़ का दृश्य होगा, धूप हो रही होगी, तो अच्छा लगेगा। तो व्हेन यू इमेजिन द आउटकम, की आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, और वो आउटकम आपको अपील कर रहा है, तो फिर वो आप उस एक्टिविटी को करने से रोक नहीं पाएंगे। द आउटकम रिजल्ट हैज टू बी, मतलब बेसिकली आपको अपील करना चाहिए, आपको ये होना चाहिए ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। और वो मिलने वाला आउटकम जब बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप आज जो जैसे सुबह उठना है उसको फिर आप नहीं छोड़, वो उसको अवॉइड नहीं करते, आप जाते ही हैं फिर वो एक्टिविटी करने के लिए। बहुत सही बोला आपने। अभी रिसेंटली हमने भी एक कहानी नहीं, एक ऐसी किसी से सुनी थी यही बात, कि कुछ चीजें शुरू में बहुत जहर लगती हैं पर बाद में एकदम अमृत होती हैं, और कुछ शुरू में अमृत होती है, बाद में पता चलता है जहर है। तो जो ये सुबह उठना है या एक्टिव होना है, वो इनिशियली जहर लग सकता है, बट जो रिजल्ट है वो पूरा पूरा अमृत है। तो क्या मिस्टर अनुराग, आप शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में थे इंटरेस्टेड, कोई ना कोई गेम्स खेलते थे, और केवल रनिंग ही आपका पैशन बन गया, या कैसे रहा है बचपन, वो उसके बारे में भी बताइए। हम लोग 90s की जनरेशन वाले हैं, तो उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लैपटॉप्स नहीं होते थे, और टेलीविजन का एक्सेस भी बहुत कम घरों में था। मतलब मेरे घर में टेलीविजन का एक्सेस नहीं था जब तक मैं 6 क्लास में नहीं आया। 6 क्लास के बाद मेरे घर में टेलीविजन आया। तो हम लोगों का जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो हमारी स्पोर्ट्स फिटनेस एक्टिविटीज होती थी। या तो हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, या हम बेसिकली
कुछ गेम्स स्पोर्ट्स खेलते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो क्रिकेट खेलने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे, फिर मैं रनिंग करने लगा। तो स्पोर्ट्स में हमेशा, क्योंकि वी दैट्स द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। तो जो भी हमारी जनरेशन के लोग हैं वो 90 टू 95% लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, क्योंकि हमें अपने खुद को एंटरटेन करने के लिए, अपने टाइम को पास करने के, दैट्स द ओनली वे अवेलेबल इन 90s। तो हम खूब वॉकिंग करते थे, खूब रनिंग करते थे। और उसके बाद जब मैं 6 क्लास में आया तो मैंने इसको सीरियसली लिया, रनिंग को। मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने स्कूल कॉलेज लेवल पे, केंद्रीय विद्यालय में था मैं, तो रीजनल लेवल पे मैंने 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेसेस में पार्टिसिपेशन किया। और मैंने इसको ग्रेजुएशन तक मैंने स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने खेला है। तो मैं स्टेट लेवल तक, मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेसेस करी। एंड 2004 में मेरा ये रनिंग और स्पोर्ट्स सब छूट गया था, क्योंकि मैंने आगे पढ़ाई शुरू किया एमबीए का, और उसके बाद फिर मैं जॉब में चला गया। तो 2004 से 19 तक, ये 15 साल मैंने कुछ भी नहीं करा, कोई एक्टिविटी नहीं करी। और ये रीजन था कि 2004 में जो मेरा वेट था वो 58 किलोग्राम था, और 2019 में जब मैंने ये शुरू किया एक्टिविटी दोबारा से, तब मेरा एज वेट बढ़ के 86 87 हो गया था। तो क्योंकि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जीरो हो गई थी, एंड सिर्फ काम फैमिली उसी में पूरा टाइम इन्वॉल्व रहता था। तो ये था। तो इस मतलब बचपन में जो अच्छी आदतें थी और जो मसल मेमोरी थी, वही आज मैम काम आ रही है। और जो ये इतनी मतलब मैराथन्स रन करना और इतने इतने घंटे दौड़ना, आपने इतने स्ट्रेंज रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मतलब देयर समथिंग कॉल्ड एज 30 डेज में एवरी डे यू रैन सम 30 किलोमीटर्स और समथिंग लाइक दैट। तो इस थर्टी सब के थर्टी लिए डेज 30 मैराथन। 30 डेज 30 मैराथन्स, ओ गॉड। ओके। तो इस सब के लिए कहीं से शुरुआत हुई होगी, कोई बेबी स्टेप्स लिए होंगे, एक साथ में एक झटके में तो पूरा नहीं रन किया होगा। तो कैसे था, उसकी कैसे तैयारी की थी, उसके बारे में भी प्लीज बताइए। मैंने जब दौड़ना शुरू करा तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो टाइम काफी था। ऑफिस में भी एक दिन छोड़ के एक दिन जाना होता था बैंक। तो उसमें इवनिंग में बहुत सारा टाइम मिल जाता था। और सोसाइटी में हम लोग अंदर कर सकते थे, वहाँ पे कोई सीन था तो सोसाइटी के कॉरिडोर में या फिर नीचे में, मतलब ऐसे क्लोज ऐसे स्पेसेस में जहाँ पे पब्लिक एक्सेस नहीं था, वहां पे मैं रनिंग करता था। और वो करते करते बेसिकली जब मैंने देखा कि जब आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके बाद थोड़ा पढ़ने लगते हैं, तो पढ़ा। और आप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो ग्रुप्स में पोस्ट आते हैं। तो मैंने किसी का पोस्ट देखा कि समवन हैज डन ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब उसने 103 दिन तक 103 हाफ मैराथन किया, 100 दिन 100 हाफ मैराथन किया। तो मेरे को लगा कि रोज 21 किलोमीटर तो मैं भी दौड़ सकता हूँ, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि उस टाइम में रोज 10 15 किलोमीटर डेली दौड़ रहा था। और बहुत कंफर्टेबली मेरे 10 15 किलोमीटर हो रहे थे। तो वहां से मेरे को एक थॉट आया कि इसको ट्राई करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड को ट्राई करते हैं एक बार। तो पहले मैंने 103 का कभी नहीं सोचा था कि 103 दिन में 103 दिन तक हाफ मैराथन करूंगा। मैंने सोचा था कि 15 20 दिन देखते हैं, अगर 20 दिन निकल गए तो फिर मैं रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करूंगा। तो वो समहाउ वो 20 दिन आराम से मैंने रोज 21 किलोमीटर की रनिंग करी, और उसके बाद फिर मैंने वो रिकॉर्ड, तो वो मेरा रजिस्टर्ड हुआ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ। 103 दिन 103 हाफ मैराथन करे। एंड उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो फिर मेरे को एक वो लगता है ना कि आपने एक बार कोई काम कर लिया ना, तो आपको फिर उसमें लगता है कि मैं और नेक्स्ट लेवल में, और लेवल नेक्स्ट लेवल क्या है। और ये अगर आप उसको मैं वहां छोड़ देता तो शायद मैं वापस वहीं आ जाता। मैंने बहुत सारे लोगों का स्टोरीज देखा है कि जो एकदम फिट हो गए थे, मतलब 100 किलो 110 किलो से वापस 80 पहुंच गए, और 2 4 5 साल में वापस वो 110 पहुंच गए। या 100 किलो से वेट कम करा 70 पहुंच गया, 70 से 100 पहुंच गया, क्योंकि आपने जो एक्टिविटीज करा था उसका आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपका वेट कम हो गया तो दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो मुझे लगा कि अगर मैं खाली वेट को ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तो ये कभी भी नहीं सस्टेन करेगा। तो मैंने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो दूसरे बनाए। वो ये बनाए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, या मैराथन्स करनी है, ये वाली रेस करनी है। तो वो ऑब्जेक्टिव बनाने से क्या हुआ, ये सेकेंडरी हो गया, इस पे फोकस खत्म हो गया, ये अपना आप मेंटेन हो रहा है। अभी इस पे मेरा कोई फोकस नहीं है कि मुझे फिट रहना है, वेट लॉस होना है। दैट वुड बी, अगर मैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ या मैं वो मैराथन्स कर रहा हूँ, तो वो अपना बने। यानी कि लगन, लगातार, बार बार, उसी जज्बे के साथ। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बारिश आसान तो नहीं है दोस्तों, पर जज्बा, विश्वास और लगातार मेहनत का नतीजा होते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स। मैराथन रनिंग इज हिज वे ऑफ लाइफ। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग बातें और रिकॉर्ड्स के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते का।
Same day, same time. That is Thursday, 4 p.m. I promise it's going to be another eye opener kind of episode where Mr. Anurag Seni will have much more to share with us. Till then, work out, people, go for walks, and stay fit. Jai Hind.